हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो कल हमने ईवीएस का लास्ट मिनट रिवीजन किया था और ये हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है। और आज लाए हैं हम हिंदी पेडागोजी का लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, आज हम फटाफट से ये देखेंगे कि हिंदी में क्या वो चीजें हैं जो हमें एंड मोमेंट पे फटाफट से रिवाइज हम कर सकें। देखो भाई, तुम्हें यूट्यूब पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। पर क्या जब तुमने वो चीजें पढ़ ली, अब तुम्हें दोबारा रिवीजन करना है तो 4 घंटे की वीडियो बैठ कर देखोगे? आप नहीं देखोगे। वहां पर आपको चाहिए वो चीजें जो आपको फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करवा दे। यहाँ पर मैं आपको गारंटी नहीं देता कि सारी 100% चीजें आपको पेडागोजी की मिल जाएंगी, पर हाँ इतनी गारंटी जरूर देता हूँ कि आपके 15 नंबर में से 12 नंबर का काम यहाँ से कम अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो पूरे 15 के 15 आ सकते हैं, और नहीं तो 15 में से 12 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के हो जाने। ठीक है, तो इसलिए फटाफट से चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये हिंदी पेडागोजी की अपनी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको बतानी है कि वो यही है कि इसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना होगा। वीडियो नहीं देखनी, मत देखो एक बार को, तुम इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से मेरे, बिल्कुल फ्री है। अपने पास रखो, एग्जाम से पहले एक नजर मार के जाओ, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए टेलीग्राम चैनल का। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। कुछ चीजें हैं बस जो जिसको हम रिवाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि अधिग्रहण क्या होता है और अधिगम क्या होता है, इसके बीच का अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर कई बार एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अधिग्रहण और अधिगम के बीच का जो मुख्य अंतर है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है कि अधिग्रहण और अधिगम के बीच में जो मुख्य भूमिका है वो किस चीज की होती है। तो सबसे मुख्य भूमिका जो है वो पर्यावरण की होती है। पर्यावरण अगर आपको ठीक से दिया जाए तो आप अधिग्रहण भी कर लेंगे, और पर्यावरण आपका ठीक प्रकार से ना हो तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो आपका कुल मिला के एनवायरमेंट है, आपका पर्यावरण है। आपका जैसा पर्यावरण रहेगा आप उसी तरीके से चीजों को करेंगे। ठीक है, अब अधिग्रहण होता क्या है? अधिग्रहण होता है जब आप किसी चीज को एज इट इज अपने आप एक्वायर कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, नकल बहुत जल्दी करते हैं। उनके आसपास जो चीजें हो रही होती है ना, उसको वो फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। तो ये अनकॉन्शियस रूप से, अवचेतन रूप से ये प्रक्रिया होती है। आपको कोई बिठाता नहीं है कि बेटा बैठो, इस चीज को रटो, इस चीज को सीखो। वो होता है अधिग्रहण। ठीक है, जहां पर बिना प्रयास के, बिना किसी नियम के, बिना किसी लक्ष्य के चीजें सीख ली जाती हैं। और लर्निंग होता है, अधिगम होता है जहां पर एक सचेत प्रक्रिया होती है, जहां पर आपको प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, आपको नियमों की आवश्यकता पड़ती है, और आपके सामने एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये चीज सीखनी है। ठीक है, तो वो होता है अधिगम और अधिग्रहण। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो ट्रिपल स्टार टॉपिक है आपका वो है भाषा कौशल। आपके एग्जाम में भाषा कौशल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक है भाई, आपके पास 4 बुनियादी भाषा कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी पेडागोजी हो चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, सीटेट एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको कम से कम 50 से 60% जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम मिलने वाली हैं। ठीक है, खास करके ये भाषा कौशल वाला टॉपिक, ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ रही है ना, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। इसलिए आपको ये दोनों समझ के चलना है। लिसनिंग और पढ़ना, जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं और आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर चीजों को ग्रहण कर रहे होते हैं, है ना, इसलिए इनको कहते हैं हम ग्रहणशील कौशल। ठीक है, ये हो सकता है आपसे पूछ ले। और यहाँ पर आप पैसिव होते हैं। जैसे अ, आपको क्या करना है, आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आपको चुपचाप बैठना है बस, है ना, बिल्कुल आप चुपचाप बैठकर उस चीज को बस ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए आप वहां पर निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब चुपचाप बैठे हैं, आपका वहां पर कोई अहम रोल नहीं है। उसके बाद आप बस चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ग्रहणशील कौशल कहलाते हैं। इसी का उल्टा बोलना हुआ और लिखना हुआ, तो वो क्या होती हैं, सक्रिय और उत्पादक कौशल होते हैं। ठीक है, सक्रिय मतलब आप वहां पर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर फुली एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ, क्योंकि मैं उत्पादन कर रहा हूँ। अब एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं उत्पादन कर रहा हूँ। और साथ के साथ जैसे मैं आपके स्क्रीन पे ये लिखता चल रहा हूँ चीजों को, तो यहाँ पर भी मैं कुछ उत्पादन कर रहा हूँ, मेरा हाथ काम कर रहा है, इसलिए मैं सक्रिय हूँ। ठीक है, तो निष्क्रिय और सक्रिय क्रियाएं, सॉरी, कौशल कौन से हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चा अगर पढ़ता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखनी है?
तो आप ये देखेंगे कि वो बच्चा जो जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका अर्थ उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। अक्षर ज्ञान पे आपको बल नहीं देना, उसकी गति या प्रवाह पर आपको बल नहीं देना, इन चीज़ों पे आप बल नहीं देंगे। अगर प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो उस चीज़ को पढ़ के उसके अर्थ को समझ पाए, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर बोलने की बात आती है, तो बोलने में वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। जो वो सोच रहा है, वो उस चीज़ को बोल पा रहा है कि क्लियरली नहीं, अ, मतलब आपको समझा पा रहा है सामने वाले को कि नहीं, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विचारों की अभिव्यक्ति बोलने के लिए ज़रूरी है। अगर हम लिखने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो किसी चीज़ को सुंदर लिख देना, या आप कितनी सफाई से लिख रहे हैं, या कितनी कम गलतियाँ कर रहे हैं, या फिर ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस कितना अच्छा है, ग्रामर के हिसाब से आप कितनी भाषा को कितने अच्छे से लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाद में ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या आप जो सोच रहे हैं, जिन विचारों को आप लिखना चाह रहे हैं, क्या उन विचारों को आप लिख पा रहे हैं? विचारों की अभिव्यक्ति लिखने में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सुनने में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आप जो सुन रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, आप उसके अर्थ को समझ पाएँ। मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ, बक-बक, बक-बक कर रहा हूँ, तो क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुनने की प्रक्रिया में, ठीक है? ये 4 स्किल्स मैंने आपको बता दी, पढ़ने की, बोलने की, लिखने की और सुनने की। प्राथमिक स्तर पर बस इन चारों चीज़ों में एक ही चीज़ ज़रूरी है, क्या? अर्थ को समझ पाना, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाना। बाकी सारी चीज़ें आप सेकंड साइड में रखेंगे, ठीक है? ऑप्शंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, पर आपको महत्व किसको देना है? सिर्फ़ उनको जिसमें आप अर्थ को समझ रहे हो, या फिर अपनी बात को समझा पा रहे हो। तो कुल मिलाकर भाषा कौशल के बारे में अगर बात की जाए, तो बच्चों का संचार और संप्रेषण जो है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर आप कितना साफ-सुथरा लिख रहे हैं, या कितना शुद्ध उच्चारण है, या कितना सुंदर लिख रहे हैं, वर्णमाला को सीख रहे हैं, साहित्य की रचना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सेकेंडरी चीज़ें, ये प्राइमरी लेवल पे ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर आप कभी भी इन ऑप्शंस के साथ नहीं जाएँगे, ओके? ये आप ध्यान रखेंगे। पेपर में ये सारे के सारे जो वर्ड लिखे हैं ना, ये मानक वर्तनी शुद्ध उच्चारण, ये सब वहाँ पर आपको सीधे-सीधे मिलेगा, पर इसके साथ आपको नहीं जाना, ठीक है? ये ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यपुस्तक हो, उसमें ना किसी प्रसिद्ध लेखक की ज़रूरत है हमें, ना किसी प्रसिद्ध रचनाओं की ज़रूरत है, ना ही विविध गद्य साहित्य की ज़रूरत है, और ना आपको किताबों पर ज़ोर देना है कि भाई किताब ही सब कुछ है, बच्चा किताब से ही सब कुछ पढ़ेगा। इस चीज़ पे भी आपको ज़ोर नहीं देना, ठीक है? ज़ोर किस चीज़ पे देना है? भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी बच्चे की जो किताब होनी चाहिए उसमें सब कुछ हो, उसमें नाटक भी हो, उसमें आपका कविता भी हो, उसमें आपके ना और एक कहानी भी हो, मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं ना, अलग-अलग बाल साहित्य जो होते हैं, वो सब कुछ आपका उसमें होना चाहिए। भाषा की विभिन्न रंगतें, जितनी भी रंगतें हैं, वो सब आपकी उसमें बाल बाल साहित्य पे आपको बहुत ज़ोर देना है, ठीक है? बाल साहित्य वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे। अगर बाल साहित्य कहीं पे आपको एग्ज़ाम्पल में, ऑप्शंस में, विकल्प में देखने को मिलेगा ना, तो आपको बाल साहित्य के साथ जाना है, ठीक है? बाकी किसी साहित्य के साथ नहीं जाना, गद्य साहित्य वगैरह-वगैरह, कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ़ बाल साहित्य के साथ जाना है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर भाषा सीखने सिखाने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाषा का समृद्ध परिवेश, ठीक है? भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना, भाषा प्रयोग को आप बल देंगे हमेशा। और भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे विकल्प में, लेकिन आपको जाना किस चीज़ के साथ है? अगर भाषा सीखने या सिखाने की बात हो रही है, तो आप जाएँगे समृद्ध परिवेश पे, भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पे, ठीक है? इस चीज़ के साथ आप वहाँ पर जाएँगे। शिक्षण सूत्र कुछ हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया है। ज्ञात से अज्ञात का आप इस्तेमाल करते हैं प्राथमिक स्तर पे, सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। उन चीज़ों का एग्ज़ाम्पल पहले देते हैं बच्चों को जो उनको पता हो, है ना? फिर उसके बाद आप उनको कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं। तो ये भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, डबल स्टार टॉपिक, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता मतलब जहाँ पर बच्चा अलग-अलग भाषा का प्रयोग कर रहा हो, या फिर अपने मातृभाषा का प्रयोग कर रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे की मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देंगे, और ये जो बहुभाषिकता है, ये एक संसाधन है, कोई बाधा नहीं है, ठीक है? अगर कोई हेलो बोल रहा है, कोई नमस्ते बोल रहा है, मतलब जो जिस भी भाषा का प्रयोग बच्चा कर रहा है प्राथमिक स्तर पर, आप उसको बढ़ावा देंगे, कभी भी उसको रोकेंगे, टोकेंगे नहीं, ठीक है? तो ये कोई रुकावट नहीं है, ये एक संसाधन है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भाषा के बारे में किन लोगों ने क्या विचार दिए थे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 4 नाम आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं।
और इसी से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर और नोम चॉम्स्की। ठीक है, जीन पियाजे क्या बोलते हैं भाई कि बच्चा जो है भाषा को अपने आयु के अनुसार सीखता है। अगर वो 3 साल का बच्चा है तो वो कुछ कुछ ही शब्दों को सीख पाएगा, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उस हिसाब से फिर वो चीजों को सीखता चला जाएगा। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, एंड मूवमेंट चल रहा है आपका और आपको ये चीजें रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया से बातों को सीख जाएगा, भाषा को सीख जाएगा। बीएफ स्किनर का कहना है कि बच्चा अनुकरण से सीखेगा, अनुकरण तथा पुनर्बलन। ठीक है, अनुकरण मतलब कॉपी करना, मतलब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई अगर बच्चे को बैठा दोगे आप, तो वो हो सकता है कि मेरी बातों को सुनकर कुछ ना कुछ दो चार बातें वो भी सीख जाए। तो ये बीएफ स्किनर ने कहा है कि बच्चा जो है अनुकरण से भाषा को सीखता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में जन्मजात एक यंत्र होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ऐसा कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की। उन्होंने कहा है कि ये जो यंत्र होता है ये बच्चे को भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, इन चारों की बातें आपको समझ में आ गई। जीन पियाजे आयु के अनुरूप सीखने की बात करते हैं, संज्ञानात्मक उन पर उनकी थ्योरी थी। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई अंतर सामाजिक अंतःक्रिया से सीख जाएगा। बीएफ स्किनर जो है वो अनुकरण पर बल देते हैं। और नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र बच्चे के अंदर होता है जो उसको सीखने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा जीन पियाजे ने एक अहम केंद्रित वाक्य के बारे में बात की थी, ईगो सेंट्रिक स्पीच जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया था। जीन पियाजे के अनुसार जो अहम केंद्रित वाक्य होता है वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए मिल सकता है, जहां पर प्राइवेट स्पीच की भी बात हो रही होगी। अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है तो वाइगोत्स्की ने स्पीच का तीन तरह की स्पीच के बारे में बताया था, जिसमें से उन्होंने एक निज स्पीच की बात की थी, निज भाषा निज वाक्य यानी, और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो साइना है वो अपना कुछ काम कर रही है और वहां से वो बोलती है नहीं इसको ऐसे नहीं, मुझको इसको ऐसे करना है। तो ये वो क्या कर रही है? खुद को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन वो यहाँ पर कर रही है, ये आप ध्यान रखेंगे, यानी अपने आप को मार्ग दिखाना, अपने आप को मार्ग दिखाना। तो वाइगोत्स्की ने इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी बताया है, और जीन पियाजे ने इसी का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला है इसको, और इसको जरूरी नहीं बताया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, निज भाषा को वाइगोत्स्की ने अहमियत दी है और जीन पियाजे ने नहीं दी है, और नाम थोड़ा सा बदल दिया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहते हैं आयु के अनुरूप बच्चा सीखेगा, और ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होगा, उसके परिवेश से होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर नॉम चॉम्स्की की, तो उन्होंने कहा है कि बच्चे के दिमाग में एक यंत्र होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 5 साल तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको सीडीपी में ज्यादा करके खास करके पूछेगा तो पूछेगा, वरना बस इतना पूछ सकता है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार ये एलईडी क्या होता है या भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या होता है। ठीक है, और ये एक जन्मजात योग्यता है, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके पास इस तरह का जो ये यंत्र है, ऐसा कोई यंत्र मतलब बेसिकली होता नहीं है, पर नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि एक इस तरीके का यंत्र बच्चों के पास होता है। ठीक है, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि 2 से 6 वर्ष, ये आपको पता ही होगा, प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, इस समय में बच्चा जो है भाषा को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाता है। आप उसको फ्रांस में ले जाकर छोड़ दोगे वो फ्रेंच सीख जाएगा, आप इंडिया में ले आओगे उसको हिंदी आ जाएगी, आप उसको अमेरिका में ले जाओगे इंग्लिश आ जाएगी। मतलब इस टाइम में आप बच्चे को जहां ले जाओगे, जैसा वातावरण दोगे उस तरीके से बच्चा उसी भाषा को सीख लेगा, इतना तेज होता है ये समय। ठीक है, 2 से 6 वर्ष में। और एक नॉम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बात की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उनका कहना था कि बच्चे के मानसिक मतलब दिमाग में किस तरह की जो व्याकरण होती है वो पहले से फिट होती है, मानसिक व्याकरण। ठीक है, जो उसको भाषा प्राप्त करने में मदद करती है, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर या फिर यूजी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक पॉइंट आकलन के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर क्वेश्चन में आकलन की बात होती है तो, और अगर ऑप्शन में पोर्टफोलियो है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, पोर्टफोलियो जो होता है उसमें आप बच्चे की क्रमिक प्रगति होती है कि पूरे टाइम उसने क्या किया है, शुरू से लेके लास्ट तक उसने क्या क्या चीजें की हैं क्या नहीं की हैं, वो सारी की सारी बातें आपको पोर्टफोलियो में मिल जाती हैं। इसलिए अगर आकलन में पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको मिलता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये कुछ
शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, दृश्य सामग्री जिसको आप देखकर समझते हैं, श्रव्य सामग्री जिसमें आवाज की अब ऑडियो वगैरह होती है, ठीक है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री जिसमें आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, जैसे मैं अभी आपको पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और यहाँ पर और देख भी रहे हैं, है ना, जो मैं कर रहा हूँ। क्रिया सहायक सामग्री मतलब एक्टिविटी बेस्ड, आप किसी चीज को करके सीख रहे हैं, तो ये कुछ हो गई शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने इसमें और ऐड कर दिया था कि शिक्षण जो है एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, ऐसा कहा था जॉन डीवी ने। और उसकी प्रक्रिया के तीनों अंग कौन कौन से हैं? एक अध्यापक हो गया, दूसरा छात्र हो गया और तीसरा विषय वस्तु हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, करिकुलम हो गया, ठीक है, ये तीसरा उसका भाग। उसके अलावा कुछ अधिगम अक्षमताएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, जैसे डिसलेक्सिया जो होती है उसमें आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने में दिक्कत होने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया जो है वो गणना संबंधी परेशानी होती है। डिस्प्रेक्सिया में मोटर कौशल में दिक्कत होती है। मोटर कौशल में दिक्कत मतलब आप पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पा रहे हैं, या आप ढंग से साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, इस तरह की दिक्कत आपको हो सकती है। अफेजिया एक होता है जिसमें आपको समझने में दिक्कत होती है, कॉम्प्रिहेंड करने में, ठीक है। ये कुछ ही डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया और डिस्कैलकुलिया, ये 5 भी अगर आप याद रख लेते हैं ना तो इतना बहुत है, ठीक है। बस इतनी चीजें आज हमने रिवाइज की यहाँ पर। क्या क्या चीजें एक बार हम फटाफट से नजर मारते हैं। यहाँ पर आपने ये अधिगम अक्षमताएं देखी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डबल स्टार टॉपिक है, ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आकलन में ये जो मैंने क्रमिक प्रगति बताई है, पोर्टफोलियो, ये भी बहुत जरूरी है। ये शिक्षण सहायक सामग्री और ये सब थोड़ा एक बार को आप इग्नोर करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉम चॉम्स्की, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, यानी भाषा और विचार का, ये वाली जो स्लाइड है, ये 3 स्टार स्लाइड है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं अगर बनाए गए तो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुभाषिकता जो है वो एक संसाधन है, कोई बाधा नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शिक्षण सूत्र आप एक बार बस नजर मार लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, किन चीजों का आप महत्व देंगे? भाषा का समृद्ध परिवेश, एनवायरनमेंट को महत्व देंगे, भाषा प्रयोग को बल देंगे, बाल साहित्य पर बल देंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अर्थ को समझना और विचारों की अभिव्यक्ति कौशलों में, ठीक है, भाषा कौशलों में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं भाषा कौशल से। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चा अर्थ को समझ पाए और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, इतनी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल है वो किस चीज का है? पर्यावरण का, ये आप ध्यान रखेंगे। अधिग्रहण और अधिगम में मुख्य जो भूमिका है वो पर्यावरण की है। तो बस इतनी सी चीजें हैं इसमें जो मैंने ऐड की थी रिवीजन के लिए। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस एक ही बात कहूंगा, देखिए इस चीज की चाहत हमें बिल्कुल नहीं है, इस चीज की चाहत नहीं है, यही कहूंगा, ये मत करना, ठीक है भाई। लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, पर हाँ शेयर जरूर करना। अकेले अकेले नहीं खानी मलाई, करनी है सबकी भलाई। जिसने भी तुम्हारे मम्मी पापा दीदी भैया जिसने भी तुम्हारा सीटेट का एग्जाम भरा हो, सबको ये वीडियो शेयर कर देना, ये पीडीएफ शेयर कर देना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए सब्जेक्ट की लास्ट मिनट रिवीजन के साथ।